है वचन की आग को लेने के लिए। आमीन, हालेलुया। अभी हमने गीत गाया, वचना दी आग असी हर वेले सेकदे आ, डिगे हुए शैतान नू डिग्गा होया वेखदे आ। आमीन, हालेलुया। तो आज आप जब वचन को सुनने जा रहे हैं तो आज आपने क्या देखना कि शैतान, बीमारियां, रोग कहां है? आपके पांव के नीचे हैं। आमीन। वचन हमेशा ही हमें ये बातें दिखाता है। आमीन। यदि आज हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमने उन बातों को देखा, पढ़ा है, समझा है, और इस कारण हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। और जब आप खुद उस वचन को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आप भी अपने पांव के नीचे शैतान को देखेंगे। आमीन। अपनी बीमारियों को, अपने दुखों, अपनी समस्याओं को आप अपने पांव के नीचे ही देखेंगे। आमीन, हालेलुया। आज का प्रवचन क्या है? प्रभु का एक भविष्यवाणी है। हालेलुया। और पिछले हफ्ते मैंने वचन सुना था कि शैतान इस औरत का वंश ही क्या करेगा? तेरे सर को कुचल डालेगा। हालेलुया। औरत का वंश। आमीन। कौन कुचलेगा? इस औरत का वंश ही, इसी नारी का जिसको तूने पाप में गिराया है, इसी औरत का वंश तेरे सर को कुचल डालेगा। आमीन, हालेलुया। और आज हम गीत गा रहे हैं कि वचना दी आगे असी हर वेले सेकदे हैं, डिगे हुए शैतान नू बई डिग्गा होया वेखदे हैं। आमीन। क्यों देखते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जो औरत का वंश है, आमीन, सब किसका वंश होते हैं? पुरुष का वंश कहलाते हैं। हालेलुया। अपने पिता का वंश कहलाते हैं, कोई भी अपनी मां का वंश नहीं कहलाता। आमीन, हालेलुया। हम सब क्या सुनते हैं? तेरे बाप का नाम क्या है? तू किसका वंश है? कि कहां से है तुम्हारा वंश चल रहा है? हालेलुया। सब बाप का नाम बताते हैं, माता का नाम कोई नहीं बताता, क्योंकि मां की ओर से वंश नहीं होता। हालेलुया। पर परमेश्वर ने शैतान से कहा था, हे शैतान, औरत का वंश तेरे सर को कुचल डालेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह कौन है? स्त्री का वंश है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की माता मरियम की शादी नहीं हुई थी और अभी वो कुंवारी थी, उसकी सिर्फ मंगनी हुई थी, और मंगनी से पहले ही क्या कर पाई गई? वो गर्भवती पाई गई। आमीन। और वो किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से उसके ऊपर आशीष आई, और उसकी आशीष से ही वो गर्भवती हुई, और परमेश्वर ने उसको बरकत दे दी। आमीन, हालेलुया। तो इनमें क्या है? जिन बहनों के पास बच्चे नहीं है या जिनके पास बच्चों की आशीष अभी तक नहीं है, उनके पास क्या है? खुशखबरी है। हालेलुया। उनके लिए खुशखबरी है कि अब जब परमेश्वर उस कुंवारी लड़की को दे सकते हैं, आपको क्यों नहीं दे सकते? आमीन, हालेलुया। वो आपको क्यों ना देंगे? हालेलुया। बस क्या करें? आप विश्वास करें अपने परमेश्वर पर। आमीन। मांगे, उससे प्रार्थना करें, और सचमुच वो आपको भी देंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की नाम की जय। आज का जो हमने वचन पढ़ा, पवित्रता का मार्ग। हालेलुया। और यहां पर क्या लिखा था कि फिर क्या होगा? निर्जल देश प्रफुल्लित हो जाएंगे। आमीन। एक प्रोफेसी थी कि जब वो कुंवारी बेटा जन्मेगी तो उस कुंवारी के बेटा जन्मने के बाद क्या होंगे? निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। हालेलुया। निर्जल देश प्रफुल्लित होने का मतलब जहां उजाड़ है, जहां कुछ भी नहीं है, जहां कुछ भी हरियाली नहीं है, वो जगहें हरियाली से भर जाएंगी। आमीन। वो आनंद से भर जाएंगी, वो खुशियों से भर जाएंगी, क्योंकि अब उस बेटे ने शैतान के सर को फोड़ दिया है। हालेलुया। अब उस पुत्र ने शैतान के सर को कुचल दिया है। आमीन, हालेलुया। उसने शैतान के सर को कुचल दिया है। आमीन। वो आ चुका है शैतान के सर को फोड़ने वाला। हालेलुया। यहां लिखा है भविष्यवाणी में, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। आमीन, आमीन। आज हम सबों ने आनंद के साथ गाया, बजाया, आनंद के साथ प्रभु का जय जयकार किया। क्यों किया? क्योंकि अब यीशु मसीह आ गया है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। आमीन, आमीन। शैतान से, दुखों से, बीमारियों से, मौत से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जो भी मृत्यु के डर में, भय में जीवन बिता रहे हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आमीन, आमीन। अपने दुखों से घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी तकलीफों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यीशु मसीह आ गया है। आमीन, आमीन। वो आपका, मेरा उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां लिखा है कि अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी, उसकी शोभा लबानोन की सी हो जाएगी और शारोन के समान तेजोमय हो जाएगी। आमीन, आमीन।
और वे यहोवा की शोभा हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। आमीन। आमीन। सब जातियों के लोग क्या देखेंगे? हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। आमीन। आमीन। उसकी दया देखेंगे, उसका अनुग्रह देखेंगे, उसकी कृपा देखेंगे कि कैसे वो अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, बीमारों को चंगा भी करता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के नाम की जय। पर ये होगा कैसे? ढीले हाथों को दृढ़ कर लो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर कर लो। आमीन। आमीन। जो डर रहे हैं, कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं कि क्या होगा, कैसा होगा, चिंता कर रहे हैं, हालेलुया, उनको प्रभु का वचन कहता है कि डरो मत, घबराओ मत, और घबराने वालों से कहो हयाव बांधो, देखो तुम्हारा परमेश्वर आ चुका है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारा परमेश्वर आ चुका है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम हर एक धर्म की बात करते हैं, चाहे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी क्यों ना हो, हर एक धर्म किस बात को ढूंढ रहा है? उद्धार को ढूंढ रहा है, मुक्ति को ढूंढ रहा है, छुटकारे को ढूंढ रहा है। आमीन। आमीन। क्योंकि दुख सबके जीवन में है, सब एक आदम के वंशज है। आमीन। आमीन। आदम के ही वंशज हैं, जिसको परमेश्वर ने बनाया, इस पृथ्वी पर रखा, और अब उस आदम को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि आदम देख, तू ये पाप ना करना, नहीं तो क्या होगा? शैतान तेरा राज्य तुझसे छीन ले जाएगा। आमीन। आमीन। शैतान तेरा राज्य तुझसे छीन लेगा, मौत तेरे ऊपर राज करेगी, बीमारियां तेरे ऊपर राज करेंगी, दुख तेरे ऊपर राज्य करेंगे, और तू मर जाएगा। जिस मिट्टी में से बनाया गया उसी मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पर अब क्या हुआ? शैतान आया और शैतान ने आदम की पत्नी हव्वा के कान में बुरी बातें कह दी, और उसने उनको ले लिया और अपने पति से भी वो गलत काम करवा दिया। हालेलुया। हालेलुया। और तब से क्या हो गया? पाप दुनिया में आ गया। पाप के कारण दुख आई, मौत आई, बीमारियां, लॉसेस, सब चीजें, बुरी बातें आ गई। आमीन। आमीन। हालेलुया। बुरी बातें दुनिया में आ गई। आमीन। आमीन। जबकि इस पृथ्वी को परमेश्वर ने सुंदर बनाया था, परफेक्ट बनाया था, इसमें कोई भी कमी घटी नहीं थी। हालेलुया। हालेलुया। और फिर जब पाप जगत में आया, पाप के कारण मृत्यु ने ही राज्य किया। आमीन। आमीन। शैतान क्या लेकर आया? दुखों को लेकर आया, बीमारियों को लेकर आया, और जो राज पहले परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, वो राज्य शैतान के हाथ में आ गया। आमीन। आमीन। इसलिए जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह के सामने शैतान आता है। शैतान आके यीशु मसीह से कहता है, देखो ये पृथ्वी के सारे राज्य, अधिकार मुझे दे दिया गया है। आमीन। आमीन। ये मेरा है, ये मुझे दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह से कहता है, यीशु मसीह, अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, नहीं, मैं ऐसे नहीं लूंगा। हालेलुया। मैं तुझसे लड़कर लूंगा, तेरा सर फोड़कर तेरे मुकुट को तुझसे छीन लूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह जानता है कि मेरे बारे में मेरे परमेश्वर पिता ने एक योजना बनाई है। आमीन। आमीन। उसी अदन की वाटिका में जहां आदम और हव्वा से पाप करवाया गया था, ये परमेश्वर ने हव्वा से कहा, आदम की पत्नी से, देख तेरा वंश ही क्या करेगा? इसके सर को कुचल डालेगा। हालेलुया। और पिछले हफ्ते हमने इस वचन को सुना कि कैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक कुंवारी के द्वारा भेजा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। और किस लिए भेजा है? शैतान की सिर को फोड़ने के लिए। आमीन। आमीन। और यीशु मसीह ने उसका सर फोड़ दिया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। आज सारी मनुष्य जाति के जीवन में दुख है, समस्याएं, प्रॉब्लम है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई क्यों ना हो, सब दुखों में, तकलीफों में जीवन बिताते हैं। तो सिर्फ किसके कारण? क्योंकि राज्य किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में है। आमीन। हालेलुया। पर अब जब 2000 साल पहले यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने आकर शैतान के सर को फोड़ दिया है और शैतान से राज्य को छीन लिया है। और अब यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हो गए, यीशु मसीह ने कहा, देखो जमीन आसमान का सारा अधिकार अब मुझे दे दिया गया है। आमीन। आमीन। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। आमीन। आमीन। मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। आमीन। आमीन। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं मर गया था और अब युगान युग जीवता हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। आमीन। आमीन। जमीन आसमान का सारा अधिकार अब मैंने शैतान से छीन लिया है। हालेलुया। मैंने क्रूस पर क्या कर दिया? उसके सर को फोड़ दिया है। मैंने कब्र में मौत के सर को फोड़ दिया है और अब मैंने जय प्राप्त कर ली है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने जय उससे वो राज्य को छीन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। बस अब क्या है? पर आज भी हम क्या देख रहे हैं? लोगों के जीवनों में शैतान का राज्य देख रहे हैं।
आज भी देख रहे हैं लोग दुखों में दबे हुए हैं, समस्याओं में दबे हुए हैं, बीमारियों रोगों में दबे पड़े हैं। क्यों दबे पड़े हैं? क्योंकि अब उनके पास वो वचन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम गीत गा रहे थे, वचना दी अग असी हर वेले सेकदे हैं। आमीन। हालेलुया। हम हर इतवार को चर्च में क्यों आते हैं? हर इतवार को हम प्रार्थना में वचन क्यों सुनते हैं? वचन इसीलिए सुनाया जाता है ताकि लोगों को पता चले शैतान हार चुका है। हालेलुया। और वो आपके पांव के नीचे है। आमीन। आमीन। शैतान के पास राज्य नहीं है। आमीन। आमीन। पर जिनको नहीं पता वो लोग शैतान को अपने जीवन पर राज्य करने देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो कहते हैं शैतान चल तू मारता रहे मेरे को बीमारियां देता रहे, दुख देता रहे। मगर जिनको पता होता है कि नहीं, यीशु मसीह ने शैतान के हाथों से वो राज्य को छीन लिया है, अब ये शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता, वो शैतान को ताड़ते हैं, अपने पांव के नीचे रखते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जय। आमीन। आमीन। वचन हमें सिखाता है कि तुम्हें शैतान को कहां देखना है, अपने दुखों बीमारियों को कहां देखना है, अपने पांव के नीचे देखना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और जो घबराने वालों उसको कहो हैया बांधो, मत डरो, क्योंकि देखो प्रभु तुम्हारा बदला देने के लिए आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान को बदला दे दिया गया है। आमीन। आमीन। शैतान को कुचल दिया है यीशु मसीह ने। आमीन। आमीन। और तुम्हारा इनाम भी तुम्हें देगा। आमीन। आमीन। जो लोग उसके नाम पर विश्वास करते हैं उनको इनाम देगा। आमीन। आमीन। उनको क्या देगा? अपने राज्य में साथ, अपने साथ क्या कर लेगा? बिठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने जय प्राप्त करी है, वैसे ही वो आपको भी जय प्राप्त करवाएगा शैतान के राज्य पर। हालेलुया। हालेलुया। शैतान के सर को फोड़ने की शक्ति आपको देगा। आमीन। आमीन। और फिर क्या होगा? तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। बहरों के कान भी खोले जाएंगे। आमीन। लंगड़ा हिरनी की सी चौकड़ियां भरेगा। आमीन। और जय जयकार करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। गूंगे अपनी जुबान से जय जयकार करेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जय। कब होगा ये? जब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। आमीन। आमीन। उन्हीं को ये वरदान मिलेंगे, उन्हीं को ये क्या होगी? ये इनाम मिलेंगे। आमीन। आमीन। क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है? यस। हालेलुया। हालेलुया। तो शैतान को कहां देखना है? पाँव के नीचे। पांव के नीचे। आमीन। अपनी बीमारी को कहां देखना है? पाँव के नीचे। अपने पांव के नीचे। आमीन। अपने दुखों, अपनी समस्याओं को कहां देखना है? अपने पांव के नीचे। और जो भी आपके शरीर में प्रॉब्लम हो, कोई दर्द है, दर्द मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से अपने पांव के नीचे देखता हूं। आमीन। अपनी तकलीफ को, घर में परेशानियां चल रही, समस्याएं चल रही, गरीबी लाचारी चल रही, गरीबी, मैं तुझे अपने पांव के नीचे देखता हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती जा रही है। आमीन। आमीन। कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होएगी, कैसे आपकी जिंदगी बदलेगी। हालेलुया। हालेलुया। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सच्चाई है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपने बुरी बात दिमाग में, साइंस भी इस बात को बोलता है कि जब हम अपने दिमाग में बुरी बातें, नेगेटिविटी को रखेंगे तो नेगेटिविटी हमें क्या करेगी? डाउन ही रखे करेगी। आमीन। हालेलुया। पर जब हम अच्छी बातें अपने दिमाग में भरेंगे तो अच्छी सोच, अच्छे विचार क्या बनाएंगे? हमारे जीवन को ऊंचा ले जाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो अब हम जिस संसार में रहते हैं, यहां चारों तरफ नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है, सब तरफ नकारात्मक बातें हैं, पर यीशु मसीह का वचन हमें अच्छी बातें देता है। हालेलुया। हालेलुया। अच्छी बातें अपने दिमाग में डालने के लिए देता है। हालेलुया। हालेलुया। और वो आज क्या बात दे रहा है आपको? कि शैतान आपके पांव के नीचे है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपके पांव के नीचे है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है तब फिर अंधों की आंखें खोली जाएंगी, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, और गूंगे अपनी जुबान से जय जयकार करेंगे। आमीन। आमीन। और जंगल में सोते फूट निकलेंगे। हालेलुया। जहां आपको लगता है कि मेरे जीवन में तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे जीवन में तो कोई चमत्कार नहीं हो रहा, मेरे जीवन में तो सारी जगह दुख ही दुख, समस्याएं समस्याएं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, पर यीशु मसीह का वचन कहता है वहीं पर सोते फूट निकलेंगे। हालेलुया। वहीं पर अद्भुत काम होंगे, वहीं पर चंगाइयां, छुटकारे होंगे। आमीन। आमीन। बस अब उसके नाम पर विश्वास करें। आमीन। आमीन। उसके नाम पर विश्वास करें, उसके नाम पर भरोसा रखें। हालेलुया। हालेलुया। उसके नाम को कहें प्रभु यीशु मेरा प्रभु है। आमीन। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी। आमीन। आमीन। धोखे नहीं होंगे फिर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धोखे नहीं होंगे आपके साथ। आपको मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान में जब लोग होते हैं तो वहां पे क्या दिखाता है उनको? दूर कहीं पे क्या दिखाता है? कि जैसे बहुत पानी खड़ा है, बहुत पानी खड़ा है, और जब पास जाते हैं दौड़े दौड़े, वहां पे कुछ भी नहीं होता। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि आज जब आप मसीह में हैं, यदि आप कुछ ऐसे भी बोल देंगे कि यीशु मसीह के नाम से ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए,
और आपको लगेगा कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं, वो काम भी पक्का हो जाएगा। हालेलुया। मृग तृष्णा अब नहीं रहेगी। आमीन। आमीन। धोखा आपके साथ नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से सब काम आपके सफल हो जाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और जहां सियार बैठा करते थे वहां नरकट और सरकंडे होंगे। हालेलुया। अब उजाड़ नहीं रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपके घर उजाड़ नहीं रहेंगे, आपकी फैमिली, आपके जीवन उजाड़ नहीं रहेंगे। यहाँ हरियाली आएगी, यहाँ तंदुरुस्ती, चंगाई आएगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किसके कारण आएगी? प्रभु यीशु मसीह के कारण। आमीन। आमीन। और वहां एक पवित्र सड़क है। आमीन। आमीन। अर्थात राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। आमीन। आमीन। कोई अशुद्ध उस पर चल ना पाएगा। आमीन। आमीन। और वो तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वो चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे, और कोई सिंह और हिंसक जंतु उस पर चढ़ने ना पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही हूं। आमीन। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, आपने चंगाइयां पाई, छुटकारे पाए, अद्भुत काम भी पाए, और अब प्रभु का वचन कहता है कि एक मार्ग तुम्हारे लिए तैयार कर दिया गया है। आमीन। आमीन। तुम एक मार्ग पर आ गए हो, और वो मार्ग किसका है? प्रभु यीशु का है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु का मार्ग है। और अब यदि आप उस मार्ग पर चलेंगे तो वहां पर शैतान, जंगली शेर, लिखा है शैतान अपने आप को शेर कहता है और वो चाहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। आमीन। तो जो उस मार्ग पर चलेगा, आमीन। कई बार आप होते हैं कि लोग आते हैं, चंगाई लेते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं, वो मार्ग पर चलना नहीं चाहते। हालेलुया। हालेलुया। वो उस मार्ग पर बने रहना नहीं चाहते, वो उस मार्ग पर चलना नहीं चाहते, और फिर क्या होता है? शेर उनको फाड़ कर खा सकता है, बीमारियां, दुख, समस्याएं उनको फाड़ जाती हैं। हालेलुया। हालेलुया। पर जो उस मार्ग पर चलेगा, यहां क्या लिखा है? जो उस मार्ग पर चलेगा, उस मार्ग में बना रहेगा, उस मार्ग पर कोई हिंसक जंतु चढ़ नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उस रास्ते पर हिंसक जंतु खड़ा नहीं हो पाएगा। शेर की कोई औकात नहीं होगी कि वो उसके ऊपर खड़ा हो सके। आमीन। आमीन। और आप चाहे मूर्ख भी हो, लिखा है। हालेलुया। चाहे आपको वचन का ज्ञान नहीं, आपको वचन की समझ नहीं, पर फिर भी आप प्रार्थना में आ रहे हैं, दुआ में आ रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, प्रभु यीशु में लगे हुए हैं, दुख भी आ रहे, तकलीफ भी आ रही है, मगर फिर भी यीशु मसीह में जुड़े हुए हैं, तो प्रभु का वचन कहता है वो मूर्ख भी क्या हो जाएंगे? समझदार बन जाएंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चाहे तो भी मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे, वहां सिंह ना होगा। आमीन। आमीन। वो शेर, फाड़ने वाला शेर वहां नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। फाड़ने वाला शेर वहां ना होगा। और आगे लिखा है कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, परंतु वो ही चढ़ेंगे जो यहोवा के छुड़ा लिए गए हैं। हालेलुया। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, जो अपने पापों से, गुनाहों से छुड़ा लिए गए हैं, धो दिए गए, पवित्र कर दिए गए हैं, वो ही उस पवित्र मार्ग पर चलेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। आज विश्वास करें कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया है, प्रभु यीशु ने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहा दिया है और मुझे अपने लहू से धो दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे अपने लहू से धो दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने अपने लहू के द्वारा मुझे पवित्र कर दिया है। आज प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु मैं आपके पवित्र मार्ग पर चलना चाहता हूँ, मैं आपके नाम को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे दुख आए, तकलीफ आए, पर मैं आपके नाम पर चलना चाहता हूँ। मुझे शक्ति दें अपने नाम पर चलने की। मैं कभी भी डगमगाऊं नहीं, पर आपके मार्ग पर चलता रहूं, क्योंकि इस मार्ग में शैतान का कोई अधिकार नहीं है, फाड़ने वाले जंतुओं के कोई अधिकार नहीं है। ये पवित्र मार्ग है। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 आपने प्रभु यीशु से क्या कहा? प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं आपके लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं छुड़ा लिया गया हूं अपने पापों से। आमीन। उस मार्ग पर कौन चलेगा? उस मार्ग पर वही लोग चलेंगे जिन्होंने पापों की क्षमा पा ली है। आमीन। आमीन। ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, पर वो चलेगा जिसने पापों की क्षमा पा ली है। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने गुनाहों से छुटकारा पा चुका है। आमीन। जिसने मुक्ति पा ली है। हालेलुया। और आप कौन हैं? आपने क्या विश्वास किया कि मैंने यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुक्ति पाई है, मैंने यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पा लिया है। आमीन। और जब आपने पा लिया है तो आप चलेंगे उस मार्ग पर। आमीन।
आप दौड़ेंगे उस मार्ग पर, आमीन। आमीन। और वहां कोई भी जंगली जानवर नहीं आएगा, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और फिर लिखा है यहोवा के छुड़ाए हुए लोग दौड़कर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और फिर उनके सिर पर सदा का आनंद रहेगा और वो आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस लेना फिर जाता रहेगा, आमीन। उनके सिरों पर क्या रहेगा? आनंद रहेगा। हम कौन सा गीत गा रहे थे? दित्ता जो आनंद यीशु ने, हालेलुया। उनके सिरों पर क्या रहेगा? हमेशा का आनंद रहेगा, आमीन। आमीन। जो लोग पापों की माफी पालेंगे, आमीन। जो पापों की क्षमा पालेंगे, हालेलुया। हालेलुया। जो उद्धार पालेंगे, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने यीशु मसीह में विश्वास करके गलती कर ली, बिल्कुल नहीं, अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, हालेलुया, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह में आके हमें असली धर्म मिला है, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा, आज हम पढ़ रहे थे पहला वचन जो भजन संहिता 98 से पढ़ा था। यहोवा क्या करेगा? अपनी धार्मिकता, अपना धर्म अन्य जातियों पर यानी कि पापी गुनहगार लोगों पर प्रकट कर देगा, आमीन। असली धर्म को प्रकट करेगा, हालेलुया, हालेलुया। 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 सब जब हमें क्या बताते हैं धर्म का मतलब होता क्या है? धर्म का मतलब होता है धर्म के काम करना, आमीन, आमीन। धर्म के काम करना। हिंदू होना, मुस्लिम होना, सिख होना, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है धर्म के काम करना, आमीन, आमीन। धर्म के काम करना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि धर्म, मैं हिंदू धर्म का हूं, मेरा धर्म हिंदू है, नहीं। धर्म का मतलब होता है धर्म के काम करना, अच्छे काम करना, पापों से दूर रहना, बुरी बातों से दूर रहना, गलत सोचों विचारों से दूर रहना, किसी के साथ बुराई ना करना, सबके साथ भलाई करना, अच्छाई करना ही धर्म है, आमीन, आमीन। प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना, आमीन, आमीन। एक दूसरे की गलतियों को ढक देना, हालेलुया, एक दूसरे के ऊपर कोई लांछन, कोई दोष ना लगाना, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर क्या है, जो बंदे कहते हैं कि मैं इस धर्म का हूं, मैं इस धर्म का, वो ही लड़ते झगड़ते हैं, बुराइयां करते हैं और वो ही धर्म की उल्लंघना करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। धर्म धर्म करते हैं मगर धर्म की परिभाषा भी नहीं जानते हैं, हालेलुया। तो अब क्या चाहिए? धर्म तो क्या है? धर्म के काम करना, आमीन, अच्छे काम करना, अच्छी बातें करना, और वही लोगों के पास नहीं है, आमीन। आमीन। लोगों के सोच विचार कैसे बुरे हैं, पाप से भरे हुए, गुनाह से भरे हुए, लड़ाइयां झगड़े, मृत्यु बहाने को, उनके खून बहाने को क्या है? उनके पांव फुर्तीले हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो अब क्या है? उनका धर्म क्या हो गया है? पाप उनका धर्म हो गया है और उनकी जगह कहां चली बन गई है? नरक में बढ़ चुकी है, आमीन, आमीन। पर अब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु को भेजा है अपना लहू बहाने के लिए, आमीन। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे पापों के लिए, आमीन। और जितने लोगों ने उसके नाम पर विश्वास कर लिया है उनको पापों की क्षमा मिलती है और मुफ्त में धर्मी हो जाने का वरदान मिलता है, हालेलुया। तो इस प्रकार परमेश्वर ने क्या कर दिया? अपना धर्म प्रकट कर दिया। भाई तुम धर्मी नहीं हो सकते, तुम अपने कामों को नहीं छोड़ सकते, मैं खुद तुम्हें धर्मी बनाता हूं, आमीन, आमीन। अपना धर्म आज मेरे और आपके ऊपर प्रकट कर दिया है, हालेलुया। हालेलुया। बस उस धार्मिकता को धारण करें, आमीन। और जो धार्मिकता को ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे, वो ही उस पवित्र मार्ग पर चल पाएंगे और कोई नहीं चल सकेगा, आमीन, आमीन। और सब अपने जीवन में दुखों को, समस्याओं को देखते रहेंगे और फिर उन्हीं में दबे रहेंगे, हालेलुया। पर जब आप विश्वास करते हैं कि मैंने पापों की क्षमा पा ली है, मैंने उद्धार पा लिया है, और फिर वो लोग उस पवित्र मार्ग पर चलेंगे, आमीन, आमीन। हालेलुया। और पवित्र मार्ग पर चलेंगे, वहां शैतान आपको छुएगा नहीं, शैतान आपको टच नहीं करेगा, बीमारियां आपको छुएंगी नहीं, हालेलुया। अगर आएंगी भी तो वो सब आपके जीवन से दूर हो जाएंगी, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये क्या है? पवित्र मार्ग का रास्ता है, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु यीशु का मार्ग है, आमीन, आमीन। जिस पर चलेंगे वो सचमुच उससे आशीष पाएंगे, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के नाम की जय। तो इसका मतलब कोई आपका धर्म चेंज नहीं हो रहा, आपका कुछ चेंज नहीं हो रहा। एक धर्म जरूर चेंज हो रहा है, पापों से आप धर्मी जरूर बन रहे हैं, हालेलुया। हालेलुया। आज सब मनुष्य पाप करते तो उनका धर्म क्या बन गया है? पाप बन गया है, आमीन, आमीन। पर अब आपका धर्म चेंज हो गया है, यीशु मसीह के लहू से आप धर्मी हो गए हैं, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से सिख नहीं बने हैं, आप यीशु मसीह के लहू से धर्मी बन गए हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की जय। जय, आमीन। आमीन। पौलुस प्रेरित प्रचार करता करता हुआ कहां पहुंच गया? लिखा है पौलुस प्रदेश से होकर इफिसुस में पहुंचा और वहां कुछ चेलों को देखकर उसने क्या कहा?
क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है? पौलुस क्या देख रहा है? उन लोगों के जीवन को देख रहा है कि ये लोग यीशु मसीह में विश्वास तो कर रहे हैं, पर सिर्फ अपने चंगाइयों छुटकारों के लिए उस पवित्र मार्ग पे कोई नहीं चल रहा। इनके जीवन में दुख बीमारियां चल रही हैं, इनके जीवन में रोग चल रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आमीन। आमीन। वो क्या देख रहा है कि इनके जीवनों में ऐसी समस्याएं क्यों चल रही हैं, ये प्रॉब्लम्स क्यों चल रही हैं। ये प्रभु यीशु पर विश्वास भी करते हैं, इनके बीच लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, बीमारियां, शैतान इनको दबाए रखा हुआ है। ये ऐसा इनके जीवनों में क्यों हो रहा है? और प्रभु का वचन कहता है, पौलुस ने क्या देखा? उनसे पूछा, क्या भाई तुमने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तुमने पवित्र आत्मा पाया है कि नहीं पाया? हालेलुया। और उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी कि पवित्र आत्मा होता क्या है क्या। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, चंगाई मिल गई, छुटकारा मिल गया, चलो भाई बहुत बढ़िया, चर्च भी आ रहे हैं, पर अब उनको अगर पूछा जाए पवित्र आत्मा मिला, भाई पवित्र आत्मा क्या होता है? हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा वो है जिसने तुम्हें चंगा किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो है जिसने आपको आशीष दी है, और वो क्या चाहता है कि मैं आपके अंदर ही रहूं। आमीन। मैं आपके ऊपर ही रहूं, आप बीमार ना हो, आप रोगी ना हो। आमीन। वो पवित्रता का मार्ग क्या है? वो खुद पवित्र आत्मा है। आमीन। जो आपको अपनी हजूरी में रखना चाहता है। हालेलुया। जो सदा आपके संग रहना चाहता है। जब पवित्र आत्मा आपके साथ है, कोई समस्याएं, कोई शैतान आपको छू नहीं सकता। आमीन। आमीन। हालेलुया। कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती, कोई रोग आपको छू नहीं सकता, शैतान आपको छू नहीं सकता। पवित्र आत्मा आपको प्रोटेक्ट करता है। आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा ही आपको चंगा करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो पौलुस उनसे क्या पूछ रहा है? भाई तुमने पवित्र आत्मा पाया है? और वो कहते हैं कि हमने तो उसका नाम भी नहीं सुना, उसकी चर्चा भी नहीं सुनी कि पवित्र आत्मा होता क्या है। हालेलुया। हालेलुया। आप में से कितनों ने पवित्र आत्मा पाया है? हालेलुया। हालेलुया। सबने पाया कि एक दूसरे ने देख देख के हाथ उठा रहे? हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? प्रभु यीशु का आत्मा है। आमीन। और बिना पवित्र आत्मा के आप कभी भी यीशु मसीह में ग्रो नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के कभी भी आप यीशु मसीह में चल नहीं सकते, उस सत्य के मार्ग पर कभी भी बने नहीं रह सकते। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना आप क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे जल्दी ही। हालेलुया। लोग आते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, चंगाइयां छुटकारे पाते हैं, और थोड़े दिनों के बाद शैतान आता है, उनको गिरा लेता है, और वो गिर जाते हैं, वो हट जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। वो किसके कारण? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया। आमीन। पवित्र आत्मा आपको शक्ति देता है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक दुख से लड़ने की, बीमारियों रोगों से लड़ने की, पापों गुनाहों से लड़ने की। हालेलुया। शैतान दुनिया संसार की बुरी बातों से लड़ने की भी। आमीन। आमीन। हालेलुया। और प्रार्थना करने की शक्ति देता है। आमीन। आमीन। चमत्कारों को आपके जीवन में करने की शक्ति आपके जीवन में देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो पौलुस प्रेरित यहाँ क्या बोलता है? क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? और वो क्या कह रहे हैं कि हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और फिर लिखा है, तो तुमने किसके नाम से बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। यूहन्ना क्या बपतिस्मा देता था? भाई पाप करने छोड़ दो, गुनाह करने छोड़ दो, तौबा कर लो, आजो पापों की क्षमा मिल जाएगी। और फिर लोग आते थे यूहन्ना के पास, पापों को मानते थे कि हमने ये पाप किए, हमें क्षमा करो, और फिर परमेश्वर के नाम से उनको बपतिस्मा करता था, और फिर उनको बोलता था कि अब दोबारा पाप ना करना। पर दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो अपनी ताकत से कह सके कि मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा, और लोग फिर पाप करते थे। यानी कि वो थोड़े समय का छुटकारा था। हालेलुया। जिसमें हमेशा पापों की क्षमा नहीं मिली, ना ही वो धर्मी हुए, ना ही उनको पापों की क्षमा मिली ज्यादा देर तक। हालेलुया। और वो क्या था? थोड़े समय तक था। आमीन। तो अब यहां पे क्या होता है? वो क्या कह रहे हैं कि हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर विश्वास करना। हालेलुया। यूहन्ना ने ये नहीं कहा, भाई लो इसी पर मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर रहा हूं, मैं अब तुम्हारे पर पाप का राज्य नहीं रहेगा, अब तुम्हारे पर बीमारियों का राज्य नहीं रहेगा। यूहन्ना ने ये नहीं कहा। यूहन्ना ने ये कहा कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर विश्वास करना। हालेलुया। जो मेरे बाद आएगा उस पर विश्वास करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना। आमीन। वही तुम्हें पापों की क्षमा देगा, वही तुम्हें बचाएगा, वही तुम्हें छुड़ाएगा। आमीन। मैं तो सिर्फ उसके आगे एक दूत बनाकर भेजा गया हूं। आमीन।
कि मैं उसको इजराइल पर प्रकट कर दूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो इसलिए आया हूं ताकि तुम लोगों को नहीं पता कि मसीह कौन है, कौन मसीहा है। परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे अभिषेक किया है कि मैं जिस पर हाथ रखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मसीहा है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं सबको बता दूंगा ये मसीहा है, इस पर विश्वास करो। हालेलुया। हालेलुया। ये तुम्हें पापों की क्षमा दिलाएगा, ये तुम्हें बचाएगा दुखों से, बीमारियों से। हालेलुया। हालेलुया। ये तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दिलाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और फिर लिखा है, और फिर ये सुनकर उन्होंने यीशु के नाम पर विश्वास किया। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास किया और फिर पौलुस से बपतिस्मा लिया और पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया उसी समय। हालेलुया। हालेलुया। और वो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लग गए। आमीन। आमीन। अलग अलग भाषाएं। आमीन। आमीन। जैसे हम बोलते हैं कई बार। हालेलुया। हालेलुया। जब हम आत्मा में भरते हैं, आत्मा में भर के वो बातें बोलते हैं और फिर प्रभु की सामर्थ हमारे ऊपर होती है। हालेलुया। आमीन। और हमें भी नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। पर उसके अंदर एक आनंद होता है, शांति होती है, सामर्थ होती है। आमीन। आमीन। तो वो क्या होता है? पवित्र आत्मा का हमारे ऊपर होना। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आप पवित्र आत्मा नहीं पाए। नहीं, पवित्र आत्मा का मतलब है जो प्रभु यीशु पर विश्वास कर लेता है कि मेरे पाप क्षमा हो गए। आमीन। आमीन। तो ये बात बताने वाला कौन है? आपको पवित्र आत्मा ने ही बताई है, पवित्र आत्मा ने आपके अंदर डाली है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार पर आप भैया हमें पवित्र आत्मा कहां से मिलेगा? पास्टर जी, पवित्र आत्मा कौन देगा हमें? आमीन। आमीन। वहां तो पौलुस ने हाथ रखे पवित्र आत्मा आ गया। हालेलुया। नहीं, पौलुस के हाथ रखने से नहीं आया, वो विश्वास करने से आया है कि क्षमा के लिए और मन फिराव का प्रचार का बपतिस्मा करता था। आमीन। आमीन। वो क्या करता था? भाई आओ लोगों, अपने पापों से क्षमा पालो, परमेश्वर के नाम पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हारे पापों को मिटाएगा और तुम्हारे जीवन में शांति, छुटकारा, चंगाइयां आएंगी। आमीन। आमीन। लोग आ रहे हैं, बपतिस्मा पा रहे हैं, पर किसी को पापों की क्षमा नहीं मिल रही है। आमीन। आमीन। क्योंकि पापों की क्षमा का जिम्मा तो किसके सर पर है? यीशु मसीह के सर पर है और वो ही पापों की क्षमा देगा। आमीन। आमीन। पर यूहन्ना क्या किसके लिए भेजा गया है? जब यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेने आए तो यीशु मसीह को अलग दिखा दे कि देखो भाई ये बंदा कुछ अलग है। आमीन। आमीन। ये परमेश्वर का बेटा है और इस पर परमेश्वर ने मोहर लगा रखी है, यही सबके पापों को मिटाएगा। आमीन। ये सबको उद्धार देगा, मुक्ति देगा। छुटकें, हयाव रखें, क्योंकि अब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करने के लिए आ गया है। आमीन। आमीन। शैतान को उसका पलटा देने के लिए और तुम्हारा इनाम देने के लिए आ गया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ये बताने वाला कौन है? यूहन्ना है। आमीन। आमीन। यूहन्ना किस लिए आया? यूहन्ना इसीलिए सबसे यीशु मसीह से पहले भेजा गया कि वो सबको जाकर चौकस कर दे कि मसीहा आने वाला है। आमीन। आमीन। तुम्हारा उद्धार करता तुम्हारा प्रभु आने वाला है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और वो क्या करता था? प्रचार करता था और प्रदेश और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास आए और पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना रोम के ऊंट का वस्त्र पहना करता था, ऊंट का वस्त्र पहने हुआ था और फिर ऊंट के रोम का वस्त्र पहने हुआ था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था। टिड्डियां और दाख मधु खाया करता था। तो वो कैसा व्यक्ति था? वो अपने घर में नहीं रहता था, जंगलों में, पहाड़ों में ही रहता था। और फिर आगे लिखा है, और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद आने वाला है। आमीन। आमीन। जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिमान है और मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मैं झुककर उसके जूतों का बंध खोल दूं। आमीन। आमीन। क्या कह रहा है कि यूहन्ना क्या बोलता कि मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं झुककर उसके जूते का बंध खोल दूं। आमीन। आमीन। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है जिससे तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हो रहे। हालेलुया। जिससे तुम धर्मी नहीं बने, जिससे तुम्हें छुटकारा नहीं मिलता, चंगाई नहीं मिलती, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आमीन। आमीन। वो तुम्हें पवित्र आत्मा में डुबोएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दे देगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आज वो पवित्रता का मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह खुद है। आमीन। पर उसमें चलने के लिए आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। आमीन। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो सचमुच उस मार्ग पर चलेगा और वहां पर फिर कोई शेर बगेड़ा आपको नहीं छू पाएगा। आमीन। हालेलुया। कोई भी दुष्ट की सामर्थ, कोई हिंसक जंतु, दुष्ट आत्मा, शैतान की शक्तियां आपको स्पर्श नहीं कर पाएंगी। आमीन। यदि कोई दुख समस्याएं आए भी तो आप उससे निकल पाओगे। आमीन। कैसे? पवित्र आत्मा आपके पास होगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 कितने लोगों के आज पास पवित्र आत्मा है?
अगर नहीं है तो आज पवित्र आत्मा मांगे प्रभु से। हालेलुया। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो आज प्रभु से मांगे। तो कैसे मांग सकते? प्रभु यीशु के पर विश्वास करके, प्रभु यीशु पर विश्वास करके। प्रभु यीशु से कहें कि प्रभु यीशु मैं आपके मार्ग से हटना नहीं चाहता, प्रभु यीशु मैं आपके मार्ग से भटकना नहीं चाहता, प्रभु यीशु मैं आपके मार्ग को कभी छोड़ना नहीं चाहता। हालेलुया। प्रभु यीशु मैं आपके मार्ग से दूर नहीं जाना चाहता। प्रभु यीशु मेरे ऊपर कृपा करें, प्रभु यीशु मेरे ऊपर दया करें, प्रभु यीशु मेरे ऊपर अनुग्रह करें। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, माफ हो गए हैं, और मैं आपके लहू से धर्मी हो गया हूं। और प्रभु यीशु मैं इस पवित्र मार्ग पर चलना चाहता हूं। मुझे अपना पवित्र आत्मा दे। सभी जन मांगेंगे, मुझे अपना पवित्र आत्मा दे। यदि आपको चाहिए तो मांगेंगे, प्रभु यीशु मुझे अपना पवित्र आत्मा दे, प्रभु यीशु मुझे अपना पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे। जो चाहते हैं वो सचमुच मांगेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मुझे अपना पवित्र आत्मा दे, प्रभु यीशु मुझे अपना पवित्र आत्मा दे, प्रभु यीशु मुझे अपना पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे प्रभु यीशु। हालेलुया। रीखा बासंदारा, यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएंगे। रीबा ला रबाना शका रबा संदेरे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु। सभी जन दुआ करेंगे, आज प्रभु से कहेंगे, वादा करेंगे, प्रभु के अपना विश्वास दिखाएं। प्रभु यीशु कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और आज मैं आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा ही है जो आपको बचाता है, जीवन देता है, छुटकारा, चंगाइयां आपके जीवन में करता है। और यीशु मसीह चाहता है वो पवित्र आत्मा आज आपके अंदर आ जाए, वो पवित्र आत्मा आज आपके अंदर आ जाए। वो आपको कोई नए धर्म में नहीं जोड़ता, नया धर्म आपको नहीं देता, वो आपको पवित्र करना चाहता है। लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। और यदि आप उससे कुछ लेना चाहते हैं तो पवित्र होना बहुत जरूरी है, धर्मी होना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह ने इसीलिए अपनी जान दी है। यीशु मसीह ने अपनी जान इसीलिए दी ताकि आपके पापों की सजा आपको ना मिले, आप धर्मी हो जाएं, परमेश्वर से चमत्कार पाएं, चंगाइयां, छुटकारे पाएं। और वो किसके द्वारा है? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपको मिलता है, पवित्र आत्मा देता है। आज के समय में पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने भेजा है चंगाइयां करने के लिए, छुटकारे करने के लिए, चमत्कार करने के लिए। कितने लोग हैं जो आज पवित्र आत्मा चाहते हैं, पवित्र आत्मा को चाहते हैं? रीखा बाशंदरा। यदि आप चाहते हैं पवित्र आत्मा को तो आइए आज मेरे साथ दुआ करेंगे। अपने पूरे दिल से प्रभु यीशु से कहेंगे, प्रभु यीशु मैं आपके मार्ग को छोड़ना नहीं चाहता, मैं इस पवित्र मार्ग को छोड़ना नहीं चाहता, मैं इस पवित्र मार्ग पर चलना चाहता हूं, मैं इस पवित्र मार्ग में बने रहना चाहता हूं। मैं आपसे जीवन चाहता हूं, चंगाई चाहता हूं, छुटकारे चाहता हूं। प्रभु यीशु मैं आपके मार्ग को छोड़ना नहीं चाहता। प्रभु यीशु मैं आपके पवित्र मार्ग पर चलना चाहता हूं, जहां कोई शेर, शैतान मुझे भरमाएगा नहीं, प्रभु यीशु मैं आपके पवित्र मार्ग पे चलना चाहता हूं। मुझे उद्धार दे, छुटकारा दे। और मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया, हाथों पांव में कीलें गड़वाई, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन
मुझे धर्मी बनाने के लिए धर्मी बनाने के लिए जिंदा भी हो गए। हो गए। मैं विश्वास करता हूँ विश्वास करता हूँ आपके लहू से आपके लहू से मेरे सारे पाप सारे पाप क्षमा हो गए हो हैं, गए हैं, मैं माफ हो गए हैं माफ हो गए हैं, और मैं पूरी तरह से पूरी तरह से धर्मी हो गया हूँ, धर्मी हो गया, धर्मी हो गया हूँ। धर्मी हो गया। मेरा परिवार मेरा परिवार मेरे साथ धर्मी हो गया है साथ धर्मी हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम पर। के नाम में। और मैं विश्वास करता हूँ विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु यीशु मुझे पवित्र आत्मा दे। मुझे पवित्र आत्मा दे। हे परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता, मुझे पवित्र आत्मा दे, आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा का दान दे दान दे आज यीशु मसीह के नाम से, के नाम से, ताकि मैं ताकि मैं इस पवित्र मार्ग में मार्ग में चलता रहूं, चलता रहूं, कभी से छोड़ने ना कभी पाऊं। छोड़ने न पाऊं। यीशु मसीह के नाम पर के नाम। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे। बारा शाका रबा रबा रबा। पवित्र मेरे पिता, पवित्र मेरे पिता, मैं आपका दास, आपका प्रेरित, आपका नबी होने के नाते प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर। जैसा आपने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा उन सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे यीशु मसीह के नाम पर। इनके ऊपर पवित्र आत्मा का दान दे पिता, पवित्र आत्मा में बैप्टाइज कर दें प्रभु यीशु। इनको पवित्र आत्मा में बैप्टाइज कर दें आज, पवित्र आत्मा में बैप्टाइज कर दे अपने बच्चों को, पवित्र आत्मा में बैप्टाइज कर दे प्रभु यीशु। इनको पवित्र आत्मा से भर दे आज प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा में बैप्टाइज कर दे, पवित्र आत्मा में बैप्टाइज कर दे। जो भी बीमार, रोगी, लाचार है यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। और प्रभु यीशु जब ये आपके पास आए, आपके चरणों में आए हैं, ये आपके मार्ग से कभी भटकने ना पाए, कोई दुष्ट आत्माएं, कोई अंधकार की शक्तियां इनको भटकाने ना पाए। और प्रभु यीशु ये आपके मार्ग में चलते रहे। हालेलुया। आपका आनंद इनके सरों पर बना रहे, आपकी खुशी इनके मुख से चमकने पाए प्रभु यीशु जी, आपकी चंगाइयां, छुटकारे इनके जीवन से दिखने पाए। ये अंधों के लिए आंख प्रार्थना करें, अंधों की आंखें खुल जाएं। ये बहरों के लिए प्रार्थना करें, बहरों के कान खुल जाएं। ये प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना करने वाले बन जाएं। प्रार्थना का आत्मा आज इनके ऊपर आ जाए, प्रार्थना का आत्मा इनके ऊपर आ जाए, वचन को पढ़ने का आत्मा इनके ऊपर आ जाए, वचनों को पढ़ने का आत्मा इनके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु आप इनको ब्लेस करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इनको पवित्र आत्मा से भर दें, पवित्र आत्मा से भर दें प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा में बैप्टाइज करें, पवित्र आत्मा में बैप्टाइज कर दें प्रभु यीशु। एक एक जन को, अपने बेटे और बेटी को पवित्र आत्मा में बैप्टाइज कर दें, पवित्र आत्मा में बैप्टाइज कर दें प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा में यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु जी, मैं इन सभी फेसबुक से देखने वाले अपने भाई बहनों को भी ब्लेस करता हूँ। इनके ऊपर भी प्रभु यीशु समय अपने हाथों को रखता हूँ और प्रभु यीशु के नाम पर इसी समय पवित्र आत्मा में बैप्टाइज हो जाएं। ये लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं। आज से जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं कर सकते, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के वरदान इनके ऊपर उतरे, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के वरदान इनके ऊपर उतरे। ये अन्य भाषाओं में बोले, भविष्यवाणियां इनके जीवनों से हो, चिन्ह और चमत्कार इनके जीवनों से हो, अद्भुत काम इनके जीवनों से हो, चंगाइयां, छुटकारे इनके जीवनों से हो। यीशु मसीह के नाम पर पिता इनको पवित्र आत्मा में बैप्टाइज कर दें, पवित्र आत्मा में बैप्टाइज कर दें, पवित्र आत्मा में बैप्टाइज कर दे अपने बच्चों को। रीखा बा संधारा, हालेलुया। रीखा बा संदेरे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आप अपने लोगों को छू रहे हैं आज। मांगे आप सभी पवित्र आत्मा मांगे प्रभु यीशु से, पवित्र आत्मा में कहे प्रभु यीशु मुझे बैप्टाइज कर दे, प्रभु यीशु मुझे पवित्र आत्मा दे। प्रभु यीशु से मांगे। हालेलुया। उसका आत्मा इस समय आपके ऊपर है और वो बहुत से लोगों को इस समय आशीष दे रहा है। उसका आत्मा जिस समय आपके ऊपर है और वो आपको भी बड़ी बरकतें, चंगाइयां, छुटकारे दे रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद अपने लोगों को सामर्थ देने के लिए, अपने लोगों को छू लेने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा की बारिश करने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को देने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने आशीष दी। प्रभु का आत्मा इस समय भी आपके ऊपर है। और जो लोग मांग रहे हैं, जो आज कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मैं आपके मार्ग को छोड़ना नहीं चाहता,
जो लोग कह रहे हैं कि आज प्रभु यीशु मैं आपके नाम में कुछ करना चाहता हूं, मैं आपके नाम में आगे बढ़ना चाहता हूं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर दिया जा रहा है। पवित्र आत्मा का झरना उनके ऊपर खोला हुआ है परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा की सामर्थ को उनके ऊपर खोला हुआ है और प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है। हज शिखा रबा रखा संदा रबा ला रफा मशीबा खरा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु ब्लेस करने के लिए यीशु मसीह के नाम पर। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ, हमारी न्यू क्रिएशन चर्च और लिविंग ग्रेस चर्च चंडीगढ़ के साथ भी आपसे लेकर हमेशा तक बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन। मैं